जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, दुर्ग की 27 कॉलोनियां और समेत कई गाँव डूब चुके हैं। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 15 फीट ऊपर बह रही है। एसडीआरएफ ने बोट से लोगों का रेस्क्यू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और दुर्ग संभाग के कई डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा बीते दिन की बात करें तो शिवनाथ नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 फीट ऊपर चल रहा था। 3 दिनों में डैम से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे दुर्ग में पुलगांव चौक तक तो वही शिवनाथ नदी का पानी भर गया। इससे नदी किनारे बसी 27 कॉलोनियां और कई गांव जलमग्न हो गए। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार जद्दोजहद कर रही है। पिछले 3 दिनों में जिले में 72 mm बारिश हो चुकी है और इसके साथ ही मोगरा बैराज, सूखा नाला, घुमरिया जलाशय समेत तांदुला और खरखरा डैम से भी लगभग 1,15,000 क्यूसेक से भी अधिक का पानी छोड़ा गया है। इससे शिवनाथ नदी का जलस्तर अब तक के इतिहास में सबसे अधिक रहा। बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो दुर्ग के पुलगांव क्षेत्र के अंतर्गत ऋषभ कॉलोनी और महेश कॉलोनी समेत डी मार्ट और रिलायंस पेट्रोल पंप तक पानी में पूरी तरीके से डूब गए। छत्तीसगढ़ में होगी अग्निवीर की भर्ती। आर्मी की वेबसाइट पर 3 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रायपुर में भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। सेना भर्ती नियमों में बदलाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में अग्निवीर की पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए इस भर्ती रैली का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाना है। इसकी तारीख तय हो चुकी है, लेकिन बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थल सेना आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर युवा अपना पंजीयन और आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 3 सितंबर तक चलने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के बाद भर्ती के लिए प्रवेश पत्र और रैली स्थान की जानकारी समेत दिनांक और समय आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के मध्य भेज दिया जाएगा। भर्ती रैली के लिए आयु की गणना 1 अक्टूबर 2022 की स्थिति में की जानी है। रैली के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड, बैंक खाता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे भाजपा नेता। रायपुर में हजारों युवाओं के साथ 24 को प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बेरोजगारी, नशा और बढ़ते अपराध का विरोध करने जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM 24 अगस्त को रायपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बीती शाम को पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में तय किया गया कि भाजयुमो द्वारा बेरोजगारी विषय पर विगत 1 महीने से चल रहे आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। प्रदेश भर से हजारों युवाओं के जुटने के आसार भी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजयुमो प्रदेश के युवा की ताकत है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगातार छला गया है और ठगा गया है। नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। अपराध का ग्राफ भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और माफिया राज चल रहा है। उफान पर गोदावरी नदी पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क गोदावरी नदी की वजह से कट गया। 50 फीट ऊपर वाटर लेवल पहुंच चुका है। अरपा नदी में 2 युवक बह गए और कई गांव टापू बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां शिवनाथ नदी उफान पर है, जैसे कि मैंने आपको शिवनाथ नदी के कहानी के बारे में बताया, माफी जो यहाँ पर न्यूज़ है वो बताया, जहाँ पर दुर्ग जिले में उसको लेकर भारी तबाही हुई है। साथ ही कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। तो वही गोदावरी और सबरी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बात करें अगर महानदी की तो उसके बारे में भी मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं। पिछले 9 दिनों से कोंटा के रास्ते छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूटा हुआ है। कई ट्रकों समेत वाहनें फंसी हुई हैं। इधर कोरबा में उफनती नदी में 50 साल का एक अधेड़ युवक बह गया। पिछले कई घंटों तक ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। साथ ही
बीजापुर जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। रात में 60 से भी ज़्यादा ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सेफ जोन में पहुंचाया गया है। बारिश की वजह से गोदावरी का वाटर लेवल 50 फीट ऊपर पहुंच गया है। बॉर्डर इलाके के वीरापुरम के पास NH30 पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। पिछले 9 दिनों से ये मार्ग बंद है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की एक लंबी लाइनें लग गई हैं। इसके अलावा बात करें तो ट्रक चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर गोदावरी 51 फीट पर, तो वहीं सबरी नदी 21 फीट पर थी। 21 मीटर की बात करें तो यहाँ पर सबरी नदी को मीटर से मापा गया है। ऐसे में शिवनाथ के पानी से कॉलोनियाँ डूब चुकी हैं। बिलासपुर में भी हाल और बेहाल हैं। कोरबा में अधेड़ युवक के बहने की भी खबर है। बिलासपुर से भगत की कोठी एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर हुई। AC कोच डीरेल हो गई, जिसकी वजह से 50 से भी ज़्यादा यात्री घायल हो गए। ऐसे में बात करें तो ये घटना जो है बीते दिन की है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो AC का कोच है वो यहां पर पूरी तरीके से डीरेल हो गया। 4 अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके हालात गंभीर है। महाराष्ट्र के गोंदिया और गुरमा के बीच ये हादसा हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में मंगलवार देर रात एक भीषण हादसा हो गया। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं और इनमें से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी ट्रैक पर ट्रेन भी आ गई थी। हादसे की खबर मिलते ही बिलासपुर जोन मुख्यालय से राहत कार्य बचाव के लिए दल को रवाना किया गया था। जानकारी के अनुसार बात करें तो बिलासपुर से भगत की कोठी एक्सप्रेस मंगलवार को रवाना की गई थी और घटना देर रात तकरीबन 1:20 की है। बताया जा रहा है कि गोंदिया गुदमा रेलखंड के बीच रेड सिग्नल था। इसके कारण एक्सप्रेस ट्रेन को 2 मिनट के लिए रोका गया। इसके बाद ट्रेन को फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो जा टकराई। टक्कर होने के बाद यात्रियों में काफी अफरा तफरी मच गई थी। नवा रायपुर में बिजली उपकरणों की टेस्टिंग होने जा रही है। राज्य सरकार का केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से करार हुआ है। मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यहां पर निर्मित होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बिजली उपकरणों की टेस्टिंग होगी और ये मध्य भारत में अपने तरह की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशाला होगी। इसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग समेत सभी विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। अभी ऐसे उपकरणों की जाँच भोपाल स्थित प्रयोगशाला में की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में बीते दिन राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से सचिव अंकित आनंद और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के एडिशनल डायरेक्टर BA सावले ने MOU पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ये सुविधा उपलब्ध होने से समय और राजस्व की बचत होगी। दिल्ली से तय होकर आया था चंदेल का नाम। डी पुरेंद्रेश्वरी ने विधायकों से अलग अलग की बात। धर्मलाल कौशिक ही लाए थे नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक दल का नेता जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल को बनाया गया है। इसकी घोषणा बुधवार को विधायक दल की बैठक के बाद की गई। चंदेल का नाम दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने ही तय कर दिया था। बुधवार दोपहर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने सभी विधायकों से अलग अलग बातचीत की, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सुनाया। विधायक दल की बैठक में एक सामान्य औपचारिकता के बाद नारायण चंदेल को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी बुधवार को रायपुर पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए नारायण चंदेल भी पहुंचे थे। वहां से उन्हें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ले जाया गया। यहां सामान्य स्वागत और चर्चा के बाद प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों से बंद कमरे में अलग अलग बातचीत की। चुनावी घोषणा पत्र समिति ने TS सिंहदेव को बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक समिति में फेरबदल हुआ। अरविंद नेताम हटाए गए, अमरजीत गिरी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने संगठन का नया व्याकरण बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बात करें, बीती शाम को राजनीतिक मामलों की समिति की घोषणा भी हो गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को बाहर किया गया है। उनकी जगह पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत
भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को शामिल कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र समिति से वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव को बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक में चुनावी समितियों के गठन पर चर्चा की गई थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति, घोषणा पत्र समिति, चुनाव अभियान समिति, समन्वय समिति, प्रचार और प्रकाशन समिति से लेकर के अनुशासन समिति और चुनाव समिति आदि के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे ने अचानक एक साथ एक बार फिर से 62 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और घर से निकलने से पहले आप पूरी डिटेल लेकर के रखें। और इसी को देखते हुए ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिसको देखते हुए टीएस सिंहदेव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी भी लिखी है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 62 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द किया जा रहा है और इसको लेकर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक नोटिस भी जारी किया है। दरअसल इन रद्द होती ट्रेनों को देखते हुए यात्रियों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बीते कई महीनों से जारी है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार से इस संबंध में पहल करने की अपील की है। टीएस सिंहदेव ने 14 अगस्त को केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मालगाड़ियों के स्थान पर पैसेंजर ट्रेन चलाने का आग्रह भी किया था। टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा है कि मालगाड़ी देरी से चलने पर हालांकि कोई नुकसान नहीं होगा और बीते 4 महीनों से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर 21 से लेकर के 31 अगस्त तक यहाँ पर 62 ट्रेनों को एक बार फिर से रेलवे ने रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में चली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी 295 वैगन के साथ 27,000 टन कोयले की क्षमता से रद्द रही ये यहाँ पर मालगाड़ी। ऐसे में 11 घंटे में 267 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर एक नया कीर्तिमान रचा है। मालगाड़ी के साथ बात करें तो यहाँ पर एक ही मालगाड़ी के यानी कि 5 मालगाड़ी के साथ 295 वैगन को एक साथ जोड़ा गया था, जिसके मिलाकर के ये पूरी की पूरी एक लंबी मालगाड़ी बनाई गई थी। 6 इंजन के साथ 27,000 टन कोयले का परिवहन किया गया। 3.5 किलोमीटर लंबी भाड़ा ट्रेन को रेलवे ने सुपर वासुकी मालगाड़ी का नाम दिया है। ये गाड़ी कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाई गई। 267 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ने 11 घंटे में तय किया। यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर छत्तीसगढ़ की अंकिता ने फतह हासिल की। रूस की 5,642 मीटर ऊंची चोटी पर आज़ादी का जश्न मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर तिरंगा भेंट किया था। छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने 15 अगस्त को रूस के माउंट एल्ब्रुस पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। अंकिता ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस यानी कि पश्चिम पर, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,642 मीटर है, उसे फतह कर लिया। माउंटेनियर अंकिता गुप्ता की इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को उन पर गर्व है और हमारी टीम यानी कि दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल की तरफ से अंकिता गुप्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी मेहनत के लिए। अंकिता ने तिरंगा लहराकर माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर राज्य सरकार के न्याय एवं सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ मॉडल को भी प्रदर्शित किया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं।